गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक पे टॉक। दिस इज पवन प्रजापति, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो के अंदर हम निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पर बात करेंगे और साथ में एक और स्टॉक की प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैं निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताता हूँ, ये पूरे वीक के लिए आपके लिए काम में आ सकता है, तो ध्यान से समझना। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि स्टॉक मार्केट की हर एक रिसर्च आप तक पहुंच सके। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो, स्टॉक ऑप्शन हो या स्विंग ट्रेड हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और उसका प्राइस एक्शन अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। अभी निफ्टी के अंदर एक छोटी सी मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो निफ्टी है ना, वो एक बड़े डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये गैप एरिया की बात की थी, वो गैप एरिया प्रॉपर फिल कर दिया और वहां से मार्केट ने रिएक्शन दिखाया और छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, सबसे पहला यही सपोर्ट रहेगा 23,600 का। कौन सा? 23,600 का, वो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। दूसरा सपोर्ट एरिया है कि मैंने पहले एक अपना व्यू बताया था 23,100 का। जब तक निफ्टी 23,100 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट के अंदर डिप्स पर अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। तो दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 23,100 का रहेगा। ये नीचे के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट। अगर 23,600 का सपोर्ट के नीचे निफ्टी क्लोज होता है, तो आने वाले टाइम में हमें 23,200, 250, 300 के आसपास देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट जो बनेगा, रेसिस्टेंस बनेगा, वो पहला बनेगा 24,000 का। सबसे पहला सब रेसिस्टेंस बनेगा 24,000 का। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनेगा 24,250 का। 24,250 जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बनेगा वो 24,450 के आसपास का, जो मैंने एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई कब लगेगा। तो आप यहाँ पर आप सर्च देखोगे तो मैं मूविंग एवरेज लगा दे रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि ये जो EMA 200 है ना, इसके ऊपर निफ्टी ये EMA जो होता है ना, वो चेंज होते रहता है। बट अभी जो सपोर्ट जो सबसे रेसिस्टेंस जो सबसे बड़ा है ना, वो 24,450 का है। तो जब तक निफ्टी ये 24,450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती ना, तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड, ये जो पूरा घूम रहा है ना, एक रेंज के अंदर पूरा फंसा हुआ है, वो ऐसे ही फंसा रह सकता है। और यही प्राइस के अंदर हम आने वाले में डेज में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब यही प्राइस को आपको ध्यान में रखना है। यही रेसिस्टेंस है, यही सपोर्ट है। वहां पर किसी भी रेसिस्टेंस के पास आता है तो वहां पर अगर कुछ बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो वहां से हम वो प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे सपोर्ट के पास आता है तो वहां पर कुछ हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम वहां पर बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं। इन शॉर्ट, पूरे वीक के लिए ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी के अंदर। अब दूसरा एक स्टॉक 8IIL। अब ये स्टॉक के अंदर आप प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हम डेली टाइम फ्रेम की जगह पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं। अभी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला जो सपोर्ट था वो एक ये वाला था, रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस, उस पर प्राइस आया और वहां से
मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ये रेसिस्टेंस 5 अगस्त 2024 के टाइम पर ब्रेक किया और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ का अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद और प्राइस फिर ये एक और रेसिस्टेंस बनाया, ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस सपोर्ट के पास आया, ऊपर गया, ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया। अभी ऊपर की तरफ फिर से जो रेसिस्टेंस है वो ये वाला रेसिस्टेंस हो सकता है, राइट, ये वाला रेसिस्टेंस हो सकता है। अभी एक छोटी सी बात को समझो कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये प्राइस यहां तक गया, अभी प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया, मतलब जो रेसिस्टेंस था वो क्या बन गया, हमारा सपोर्ट बन गया और वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि प्राइस यहां पर पहले सपोर्ट, पहले रेसिस्टेंस था, यहां से आप चेक करोगे, यहां से यहां पर बाइंग आई और प्राइस ऊपर की तरफ गया और रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर प्राइस यहां पर आई ये एरिया के आसपास और वो एरिया ब्रेक किया, नीचे की तरफ जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पहले क्या था स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, वो स्ट्रॉन्ग ब्रेक होता है रेसिस्टेंस तो फिर वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां पर आया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करा, फिर से एक रेसिस्टेंस के पास आया प्राइस, क्योंकि ये सपोर्ट पहले जो था वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वो पहले क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस के पास आया और वो रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया। अभी प्राइस रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया और अभी प्राइस ये जो एरिया था वो क्या बन गया, सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो ये स्टॉक में आपको प्राइस एक्शन और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा और स्टडी करना। मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी है, तो आगे कैसे किस तरह से प्लान करना है आप अपने हिसाब से थोड़ा सा स्टडी करना, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी ऐसे स्टॉक मार्केट की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो मैंने आपको प्रिडिक्शन या जो भी मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।